आज के टॉपिक्स में SN1 रिएक्शन में हम मैकेनिज्म की ही बात कर रहे थे। कल एक स्टेप्स आपको बताया गया था और अगले स्टेप्स पे समय चूँकि ओवर हो गया था, इसलिए वहाँ पर हम बात नहीं कर पाए थे। पुनः हम यहाँ से दोहरा दे रहे हैं। इससे किसी भी टू डायमेंशन समझ रहे हैं ना, द्विविमा वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको 3D में हम रिप्रेजेंट करने के तरीके भी हैं जो बताए जाते हैं, वो आपको बताए नहीं गए हैं और वो स्टीरियो केमिस्ट्री है। तो चूंकि मॉलिक्यूल्स तो टू डायमेंशन होगा नहीं, एक्स और वाई एक्सिस पे तो उसको डिजाइन नहीं कर सकते, और वो भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो भी एक्शन हो रहा है वो 3 डायमेंशनली हो रहा है, दोनों तो तीनों विमाओं से हो रहा है। और झटपट में हम यहाँ मैं जो रिएक्शंस का स्टेप नंबर 1 था, पहले यहाँ देख लें एक बार तो और क्लियर हो जाए, भूले न। अब तो मेरे समझ से आप R3 के विषय में जान गए कि R3 है क्या, और कोई हाइलोजन हो, कोई भी हाइलोजन हो सकता है, ध्यान में रखे रहेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या वो यक्स हो सकता है जो ECS में ऊपर हो। यक्स माने नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो ECS में ऊपर होगा, और उसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो उनसे ज़्यादा स्ट्रांगर होगा, इस यक्स से ज़्यादा स्ट्रांगर होगा, यानी OH- हमने ले रखा है इसलिए क्योंकि यही आपके NCERT में दिया हुआ है। और ये प्रोडक्ट बन रहा है, दो तरह का प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर, चूंकि हम नहीं बता सकते। देखिए एक प्रोडक्ट तो ऐसे बनता है और दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है इसी का उल्टा है, OH इधर हो जाएगा, C यहाँ हो जाएगा और R3 इधर होगा, और जो भी है यक्स यहाँ से X- के रूप में बाहर, हाइलोजन हेलाइड आयन के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये स्थिति आपकी मैग्नेटिक की स्टडी में है, और ये हो कैसे रहा है, यही सारी चीज़ों की घटनाएं इसके अंतर्गत हैं। इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैसे हम ले आए और उसको समझने का प्रयास करिए। देखिए ये कार्बन की डायरेक्शन बदल गई है, एक फ्रंट है एक रियर है, अंग्रेजी में बोलेंगे एक फ्रंट और दूसरा रियर। फ्रंट माने सामने और रियर माने पीछे, पीछे से। तो यहाँ दो तरह का अटैक्स इसमें इस रिएक्शन में हो रहा था। एक में तो देखिए है क्या कि अगर हम बात करें स्टेप वन इज द स्लो स्टेप, याद रखे रहिएगा। स्टेप 1 जो होगा वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा और स्लो होगा, हम पहले ही लिख दे रहे हैं। जो रिएक्शन स्लो नहीं का ही हम दर का निर्धारण कर सकते हैं। अगर जो स्लो नहीं है, फास्ट नहीं है, स्लो रिएक्शन, स्लो ठीक तो लिख रहे थे, स्लो रिएक्शन, उन्हीं का ही हम वेग का निर्धारण करेंगे। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाँ वहीं से हम आ रहे हैं, डीएल पेयर से ही आ रहे हैं, अभी आ जाए तो अगर फास्ट लिखा है तो आप रेट नहीं डिसाइड कर सकते हो, ये ध्यान में रखे रहिए। पहले स्टेप्स में जो आया हमारा वो बड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री है, इसमें से वो महत्वपूर्ण है। यानी स्टेप 1 इज द जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। जनरेशन माने होता उत्पत्ति, उत्पत्ति आप कह सकते हैं, जेनरेशन भी कह सकते हैं। जेनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन ये कह लीजिए, जनरेशन माने उत्पत्ति, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये ध्यान में रखे रहिए। इसमें कार्बोकैटायन मतलब धनायन बनता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, कार्बोकैटायन, ये इसकी खूबसूरती है। ये पहला पद, या इसी पद में आप एलिमिनेशन भी होता है, एलिमिनेशन विलोपन भी होती है इसी पद में। एक हेलाइड आयन यहाँ से बाहर निकल जाता है, हेलाइड X- आयन जो है वो बाहर हो जाता है। देखिए यहाँ से निकला हुआ है X- के रूप में, यहाँ जो आ रहा है यही इसमें से बाहर निकल जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन भी यह है। एक
क्वेश्चन एडवांस में आता है जो ऐसे ही बताना होता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए ये बड़े महत्वपूर्ण हो जाता है आपको केमिस्ट्री में। 28 नंबर ऐसे ही फ्री में आपको दे देगा, माइनस मार्किंग भी नहीं है, आ रहा झट से हो जाता है, सबसे बड़ी चीज ये है। तो स्टेप 1 में हम जो बनाने चल रहे हैं वो देखिएगा है क्या, कि कार्बन है। कार्बन को मैं बनाया था किस रूप में, यहाँ पर ये कार्बन था, और देखते रहिए ये मैं ब्रॉड बनाया था। ब्रॉड माने चौड़ी रेखा यहाँ पर बनाई थी, इस तरह से ये चौड़ा था। ये इसका मतलब क्या होगा, स्टीरियो केमिस्ट्री है, ध्यान में रख लीजिएगा। इसका मीन्स है नियरर टू द व्यूअर साइड, और यहाँ मिथाइल ग्रुप यानी कार्बन से जुटा हुआ है डायरेक्टली। दूसरा देखिए एक बनाया था मैं, ये हेलाइड आयन, ये यक्स माइनस आयन, जो यक्स है, यक्स मीन्स यहाँ देखिए क्या हो सकता है, यक्स मीन्स क्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। यक्स मीन्स हाइलोजन, यानी 4 रिएक्शन हम एक साथ लिख रहे हैं, एकदम सॉफ्टवेयर है, समझ लीजिए। 4 बॉन्ड बनना चाहिए, एक तो ये हो गया। दूसरा बॉन्ड्स देखिए कि सब 109 डिग्री 28 मिनट पे होने चाहिए। दूसरे को अगर हम बना दें कहाँ से, देखते रहिए, अगर हम दूसरे को हम ऐसे बना दें, देखते रहे, ये जो बनाया ये डॉटेड लाइन है। डॉटेड मीन्स होगा फार अवे टू द व्यूअर, ये हम जी जहाँ लिख रहे हैं हमसे दूर वाले हिस्से पे है। और ये एक लाइन जो यहाँ एकदम ऐसे सीधी है, सिंगल लाइन है, यूं समझ लीजिए यह इस प्लेन में है, और सब 109 डिग्री 28 मिनट पे है, ये ध्यान में रखे रहिएगा। दैट इज ऑल आर 109 डिग्री 28 मिनट पर है। फिर से हम डार्क स्पेस में ला दे रहे हैं, डार्क स्पेस में देखते रहिए, ये नियरर टू द व्यूअर, जो अभिक्रिया करा रहा है उसके तरफ ये ग्रुप लगा हुआ है, उसके तरफ लगा हुआ है, ये ध्यान में रखे रहिए। ये जो है लाल वाला हम कर दे रहे हैं फार अवे टू द व्यूअर, यानी हमको जो हम लिख रहे हैं या जो स्क्रीन आपको दिख रहा है उसके पीछे लगा हुआ है। और ये जो स्थितियां हैं सीधी लाइन में इस कार्बन के साथ हम दूसरी लाइन उपयोग कर दे रहे हैं। ये एक को बदल दीजिए, जैसे ये ऑन दी प्लेन एकदम सेम डायरेक्शन में है, ऐसे हो रहा है। और जैसे ही यह इसके ऊपर OH आयन न्यूक्लियोफाइल आता है, OH आयन केवल उपस्थिति मात्र है, इसकी उपस्थिति मात्र ही है। OH आयन आते ही यह वियोजित हो जाता है स्लोली, स्लोली मैंने RDS बोलते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स। इस स्टेप में ये सीधा देखिए यहाँ बना रहे हैं, और ये एक प्लेन टाइप का बना, और ये जो लाइन है चौड़ी लाइन आपकी यहाँ पे बन गई। देखिए ये थोड़ा सा स्लिप कर गया, ऐसे आ गया चौड़ी लाइन यहाँ बना। आप भी ऐसे फिगर बनाएंगे, और ये जो डॉटेड लाइन है जो पीछे है ये यहाँ से लिप कर गया। और थोड़ा सा और सही कर लीजिए, सब प्लेनर में होने चाहिए। ये समझिए ये ऐसे ही है, यहाँ पे सीधे ये इसके साथ है, और ये जो CH3 है जगह जैसे मिला, ये CH3 इसके साथ जुट गया, यहाँ CH3 है। CH3 को मिथाइल ग्रुप भी कहते हैं, यमी भी लिख देंगे, हम जल्दी से लिखना होगा तो यमी भी लिखते हैं। और ये बन जाता है, और इसके ऊपर एक धनावेश पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकैटायन बन जाता है। ये ध्यान में रखेंगे, दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। ये आपका कार्बोकैटायन है, पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए ये इंटरमीडिएट स्टेप है, इंटरमीडिएट स्टेप है, या ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, TS। इसको लिखेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन माने संक्रमण,
ये अभी बदलने वाला है, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट मध्यवर्ती है, अभी ये स्टेबल नहीं है। ये निश्चित रूप से चेंज होने वाला है। इस तरह का स्थितियां इसके अंतर्गत इसके अंदर आ गई, यह आ गया, इसमें मिल गया। अब ये तो आयन बन गया, बना इसका नाम क्या आया, दैट इज नेम इज दिस, नेम हो गया इसका कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन टर्शियरी कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन कौन सा, तृतीयक कार्बोकैटायन है, थर्ड डिग्री का कार्बोकैटायन है, ये ध्यान में रखेंगे। ये थर्ड डिग्री वाला कार्बोकैटायन अगर मान लीजिए 2 डिग्री होता या 1 डिग्री का होता प्राथमिक कार्बोकैटायन या द्वितीय कार्बोकैटायन होता, तो वो रीअरेंज होके तीसरे वाले में बदलेगा। क्यों? क्योंकि तीसरा कार्बोकैटायन ज्यादा अस्थायी है, 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री से ज्यादा अस्थायी, 2 डिग्री पहले वाले से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये स्थिति बनती है। और ये इक्विलिब्रियम का पोजीशन एक तरह से धारण कर लेता है, इक्विलिब्रियम इधर, और ये दोनों एक साथ हैं, ये दोनों एक साथ की स्थितियों में लगे हुए हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट स्टेप बना, ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 पर अगर हम आ जाएं, स्टेप नंबर 2, तो वो स्टेप नंबर 2 है, ये डिसाइडिंग, ये तो फास्ट है, ये ध्यान में रखे रहिए, ये बहुत तीव्र गति की अभिक्रिया है। और ये पुनः हम अगर इसको फिगर्स में लेके आए तो हो क्या रहा है ये देखना है कि ये कार्बन हम यहाँ बना रहे हैं, इसी को ही ऊपर वाला ही है, और देखते रहिए ये मिथाइल ग्रुप इधर लगा दिया, जहाँ जैसे वैसे बनाइए। और ये स्थिति झट झट से हम बना दे रहे हैं। ये CH3 यहाँ पर भी है, और ये जो ब्रॉड लाइन चौड़ी रेखा से बनाया गया, कहीं बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है नीचे में हम बनाए, आप किसी भी दिशा में बना सकते हैं इसको, ये ध्यान में रख के रहिए। ये CH3 हुआ, CH3, देखिए यहाँ छूट रहा है, यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, हम ऊपर लिखने का प्रयास कर रहे हैं, CH3 है। और इस पर ये p ऑर्बिटल खाली है, देखते रहिए p ऑर्बिटल, ये इसे ही कल मैं बनाया था, और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर लगा हुआ है। यूं समझ लीजिए इस सब स्पोक्स ऑफ द साइकिल है। स्पोक्स मतलब क्या होता है, तीलियां, तीलियां जो साइकिल में तीली है वही है, ये सब ताने लगे हुए हैं, बीच में ये एक्सेल है, एक्सेल मतलब धुर्रा है, और धुर्रा में ये CH3 लगा, CH3 लगा, CH3 लगा। अब यहाँ पर OH आयन आता है, यह OH आयन देख लीजिएगा, वो OH आयन आ रहा है पूरा ललकारते हुए, और किस तरह से लेके आ जा रहा है। और ये OH आयन की स्टेबल ये स्थिति है कि इसको इलेक्ट्रॉन नहीं, नाभिक चाहिए, जो पॉजिटिव सेंटर वाला केंद्र चाहिए, तो ये कार्बन है, इस कार्बन पे 2 साइड से इस पे अटैक हो सकता है। अटैक करने के लिए एक तो सामने ही से ही अटैक कर दे, एक स्थिति ऐसी आ रही है कि सामने से ही अटैक कर दे, तो इसको कहेंगे फ्रंट अटैक। देखिए यहीं में जाके इसी के साथ बॉन्ड बनाएगा p ऑर्बिटल में। अब p ऑर्बिटल मैंने आपको लिखा था कि 1s2 ये कार्बन का है, 1s2 2s2 देखते रहिएगा ग्राउंड स्टेट में, और 2p3 2p2 कार्बन का क्षय होता है, तो p ऑर्बिटल में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी 2p1 हो गया। तो इसके लिए 2 जगहें मिल गई अटैक करने के लिए, एक फ्रंट अटैक, एक बैक साइड अटैक, ध्यान में रखे रहिए, ये बैक साइड अटैक बार बार पूछा जाता है। तो बैक साइड अटैक में हम यहाँ लेके आ गए, देखिए ये स्थितियां हैं, ये बैक पीछे से वार करता है, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक, ये पीछे से अटैक हो रहा है, ये ध्यान में रख लें। बैड साइड, बैड नहीं, बैक साइड अटैक। ये फ्रंट अटैक, फ्रंट माने सामने से वार करना है, फ्रंट अटैक, इसको सामने से कहा जाता है, सामने से अटैक करना है। और कौन कर रहा है, यही OH आयन, और इस पे बना करके क्या उत्पाद बना दे रहा है वो देखिए। वो जो प्रोडक्ट्स बना
ये प्रोडक्ट बहुत फास्ट होता है, बहुत तेजी से बनता। ये फास्ट रिएक्शन है। क्यों फास्ट रिएक्शन है? ये फास्ट रिएक्शन, ये पूछा जाए ये पद क्यों फास्ट है, तो आपको जवाब देना है इंटरमीडिएट इसमें एडवांस मेंस में, क्योंकि दोनों आयंस हैं, देखते रहिएगा, ये पॉजिटिव आयंस और ये एक नेगेटिव, मतलब ये आयनिक अभिक्रिया हो गई, आयनिक रिएक्शंस हो गए, आयोनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन जहां होगा वो फास्ट होगा, ये ध्यान में रख लीजिए। तो एक फ्रंट अटैक, बैक साइड अटैक हुआ, और बैक साइड अटैक होने के बाद जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, दो प्रोडक्ट हमेशा बनेगा, दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा। एक बार देखिए कि OH अगर पीछे से अटैक कर दिया होगा, पीछे से बैक साइड, तो यहाँ से OH लग गया इस तरह से, और Cl निकल गया। आप देखते रहिएगा, और ये जो स्थिति आ गई, जो आपको ब्रॉड लाइन बनाई गई थी, चौड़ी रेखा, ये यहाँ पे आ गई इस तरह से। फिर देखिए एक डॉटेड लाइंस भी बनाया गया था, वो डॉटेड लाइन यहाँ पर आ गया, और दूसरा वाला ये ऐसे बनाया गया था जो यहाँ आ गया, यानी CH3 ऐसे बना, CH3 यहाँ बना, और CH3 यहाँ बन गया। ये छाता है समझ लीजिए। और आंधी आ गई, इन द प्रेजेंस ऑफ द गेल, गेल माने आंधी, और आंधी जैसे आती है और छाता उलट जैसे जाता है, वही फिनोमिना यहाँ हो रहा है। तो देखिए अब पर इधर फ्रंट अटैक किया होगा तो ये स्थिति ऐसी आई होगी, और ये फिगर बन गई। ये CH3 इस साइड में आ गया, और ये 4 बॉन्ड बनना चाहिए हमारा। तो देखिए ये तो जो है ये ब्रॉड लाइन ऐसे दिशा में आ गई यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये ब्रॉड लाइन यहाँ, और इधर बोलो, बोलते रहो। पता नहीं क्यों स्क्रीन शो हो रहा है मेरे पे। तुम्हारे हाँ, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है? वो दे एक नहीं बार सर, रिफ्रेश करो। अभी आपके एक नाम बार से अपने सर, आप अपने मोबाइल को एक बार और रिफ्रेश करो। तो एक को देखिए, एक दूसरे का उल्टा है ये, एक दूसरे का उल्टा उलट गया। देखिए OH इस साइड से था, इसी को ही हम इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्ज माने होता है उलट जाना। देखिए OH इधर है, ये साइड में हम OH यहाँ ला दे रहे हैं, देखिए वो हम बना दे रहे हैं ताकि आपको दूर से ही नजर आ जाए। ये OH इधर सामने से अटैक किया था, ये पीछे से अटैक किया। जो सामने से अटैक किया उसको अंग्रेजी जानिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। इन्वर्जन, इन्वर्जन माने उलट जाना, जो भी रहा होगा उसकी संरचना वो उलट गई, जैसे आंधी में छाता उलट जाता है, वही कहानी इसके अंदर आया, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। ये उलट गया, दो तरह का स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसको मान लेते हैं डेक्स्ट्रो है, डी स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो, अभी लिख दे रहे हैं, डी वाला फॉर्म हो गया, तो इसका उल्टा फॉर्म डी माने क्लॉकवाइज, डेक्स्ट्रो माने क्लॉकवाइज होता है। और ये देखिए रिटेंशन, रिटेंशन माने रिटेन कर देना, जैसे कि तैसा ही, जैसा है वैसे ही बना हुआ है, तो उसे हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। दो तरह की स्थितियां होती हैं, रिटेंशन, हिंदी जान लीजिए फिर से, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो संरचना जैसे थी वैसे ही कि वैसे रह गई, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये कहेंगे हम यल फॉर्म। यल माने यहाँ, डी माने क्लॉकवाइज, डेक्स्ट्रो शब्द आता है जिसका मतलब है क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाइए। और एल माने लीबो फॉर्म, एंटी क्लॉकवाइज, इसका डायरेक्शन इधर से होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये रोटेशन की स्थिति को बता रहा है। किसको? समतल ध्रुवित प्रकाश के किरणों को घुमा देने की शक्ति है इसके अंदर।
तारकेश्वर एक बार देखो और अपनी स्क्रीन को ऑन ऑफ करो। सर डीएल पेयर कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखिए डी और एल दोनों बना, अब कहेंगे एक्स माइनस कहाँ गया, तो एक्स माइनस यहाँ पर बाहर निकल गया। एक हरामी अंदर घुसा, दूसरा बाहर निकला, ये देख लीजिए। आप यहाँ से फिर से आइए तो देखेंगे, देखिए ये यक्स है, यक्स यहाँ जुड़ा हुआ था, ऐसे जुड़ा था, और वो ये चैन आते ही ये बाहर हो गया था, और हो करके कहाँ बनाया था, देखिए यक्स माइनस यहाँ निकल गया था। स्टेप 2 में फिर दोबारा आता है, ओ एच माइनस आयन आता है, और ओ एच माइनस आयन वो पी ऑर्बिटल वैकेंट प्लस है, खाली है, तो पी ऑर्बिटल जो वैकेंट है वो दोनों साइड में अटैक कर सकता है। देखते रहिए एकदम हॉरिजॉन्टल बनाए, अगर इसी को 90 डिग्री बदल दें तो पी ऊपर और नीचे हो जाए तो टॉप से या बॉटम से अटैक कर सकता है। अभी हम आपको सामने ये दिए हुए हैं। और इस तरह से दो प्रोडक्ट का निर्माण किया इसने। एक जैसे था ये पीछे से जो अटैक किया तो बैक साइड अटैक वाला में आ गया, उलट गया कन्फिग्रेशन, और एकदम सामने से अटैक किया तो ये आया। इस तरह से दो उत्पाद बनेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री ये ध्यान में रख के रहिए। अगर हम यहाँ देखिए बना रहे हैं तो शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हम बना रहे हैं, ये एक जो प्रकाश है, लाइट है, वो अगर ऐसे घुमा रहा है, यह देखिए इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, इस तरह से ये देखते रहिए पूरा मॉलिक्यूल ही ऐसे घूमता है। इस तरह से ये डायरेक्शन अगर आ रहा है तो ये दैट इज दिस टाइप, तो अगला वाला एकदम इनको विपरीत दिशा में घुमा देगा, ऐसे घुमाएगा। ये रोटेशन है इनका, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। CH3 का कहीं कहीं H3, हाँ ये कार्बन से जुटा हुआ हमको मैटर देखना है यार, CH3 लेना है, ठीक है। तो CH3 लेना है तो आप H3C लिखो, हमको बॉन्ड जोड़ना है, कार्बन कार्बन बंध है, ऑर्गेनिक में कार्बन चेन है, लिख रहे हैं यस। क्यों लिखा जाता है, ये कार्बन कार्बन के बीच में जहां हमको आसानी होगी वहां पर हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ मैंने 3 कर दिया क्योंकि इसके कार्बन और कार्बन के साथ जो ये बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर देख लीजिए ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हमारा कार्बन कार्बन के साथ है, दैट इज दिस। इसलिए कार्बन को हम आसानी से रिप्रेजेंट कर दें, एच लिखते तो एच और सी के साथ बंध जो बनता था हम करते, इसे कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। आप H3 सी लिखो या CH3 लिखो, हमारा जो कार्बन चेन है कार्बन कार्बन के साथ है, हाइड्रोजन के साथ नहीं है। कार्बन श्रृंखला हम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन श्रृंखला नहीं बनाता, हाइड्रोजन बड़ा यौगिक का निर्माण नहीं करता, क्योंकि इसकी संयोजकता एक ही है, सिंगल है, ओनली वन है, इसलिए वो अधिक संयोजकता प्रदर्शित ही नहीं कर सकता, इसलिए लंबी चेन नहीं बना सकता, श्रृंखला नहीं बना सकता। वो हाइड्रोजन में गुण नहीं है, वो कार्बन में ही वो गुण है। कार्बन इस पृथ्वी पर ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। लाखों लाखों यौगिक हर साल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं इस कार्बन के, यही मेडिसिन हैं, दवाएं हैं, ये ध्यान में रख के रहिए। तो इन दोनों को मिला करके हम अगर हम बात कर दें तो फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ कुल मिला दें तो इसी को हम डीएल पेयर, इसको हम प्लस कह सकते हैं, अगर इसको प्लस कहेंगे तो ये माइनस, ये ध्यान में रख लीजिएगा। इसलिए ये दोनों डी और एल, डी माने डेक्सो, एल माने लियो, पेयर माने जोड़ा, एक साथ रहेंगे, जहां रहेंगे दोनों एक साथ रहेंगे। सर मेरे यहाँ एक BSc का स्टूडेंट मैथ से है, पूछ रहा है मुझसे, पूछो था MG एक सरकारी डिग्री कॉलेज है क्या? हाँ हाँ वो सरकारी डिग्री कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड है, ठीक है। तो वो MG है, यहाँ पर कुछ कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट हैं, MG का है, फिर DAV है, फिर और यहाँ दिग्विजय नाथ डिग्री कॉलेज है, और
क्या कहते हैं सेंट एंड्रयूज, बाकी सब प्राइवेट हैं, कोई यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। यही 3-4 कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट एडेड हैं, सरकारी कोई नहीं है यहाँ। बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, इनमें से हो जाए ठीक है ले लो, अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी में नहीं होता तो एमजी देखो, सेंट एंड्रयूज देखो, हो सकता है इसमें हो जाए। चलिए ये डीएल पेयर, ये बीएससी वाले के लिए तो रामबाण है, उसी के लिए में तो ये आएगा। इतना फिगर इतना बना देगा बीएससी वाला ने तो 10 नंबर पा जाएगा इतने ही में, अब उसको जिंदगी भर नहीं समझ में आएगा ये होता क्या है। तो इस तरह से जो SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन में 2 उत्पाद बनते हैं, उस उत्पाद को हम रेसिमाइड प्रोडक्ट बोलते हैं। रेसिमाइड, इस प्रोडक्ट को हम रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। रेसिमिक मिक्सचर जब दोनों हो जाएं, दोनों एक साथ आ जाएं, 2 उत्पाद समान मात्रा में बन जाएं, तो उसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, देखते रहिए, मिक्सचर मतलब मिश्रण है ये, है केवल सिंगल उत्पाद नहीं है, इसमें दोनों है और दोनों को अलग करना है, ये ध्यान में रखे रहिएगा। दोनों की रिएक्टिविटी, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। एक तेज रिएक्शन करेगा तो एक स्लो करेगा, एक हो सकता करबे न करे, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, तो इसलिए इनका उपयोग है। तो आगे आइए, इस तरह से हम अभी आपको दोनों को डिफरेंस समझाएंगे तो समझ में आएगा। यानी SN1 रिएक्शन वो रिएक्शन है जो 2 स्टेप्स मैकेनिज्म है, देखते रहिएगा। ये कितने में हुआ? 2 स्टेप मैकेनिज्म। SN1 जो रिएक्शन आया ये 2 स्टेप हो गया। अभी बहुत डिटेल्स इसमें हम आपको लिखवा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनना ही बनना है। 2 स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, 2 स्टेप मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म क्रिया विधि है। और क्या हो रहा था इसमें? रेसिमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है, सब लिख दे रहे हैं। नहीं, इसको पॉइंट वाइज लिखें तो वो ज़्यादा आसान है। ये पॉइंट वाइज लिखें तो आपके लिए SN1 रिएक्शन में, तो अगर हम डाल दें इसको पॉइंट से तो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, वो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा और आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये देखिए 2 स्टेप में हुआ SN1 रिएक्शन। दूसरा क्या हो गया, यहाँ पर जो बेस हैज नो इफेक्ट, बेस का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेज में बेस आता ही नहीं। बेस हैज नो इफेक्ट इन स्टेप 1, स्टेप 1 में कोई उसकी सांद्रता नहीं बदलती है। तीसरा देखिए डीएल पेयर रेसिमिक मिक्सचर बनता है, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर है। रेशमिक की हिंदी भी रेशमिक ही है, मिक्सचर बनता है, रेशमिक मिक्सचर ऑप्टेन प्रोडक्ट फॉर, प्रोडक्ट लिख दीजिए ना, उत्पाद बनता है, रेशमिक मिक्सचर प्रोडक्ट ऑप्टेन बनता है, प्राप्त होता है। ये स्थिति आ गई। चौथा देखिए, इसमें जो है कार्बोकैटायन बनता है, ये कार्बोकैटायन धन आवेश वाला बनेगा। यहाँ शब्द डाल दीजिए स्टेबल, स्टेबल की बेस हैज नो इफेक्ट, बेस माने क्षार, वही OH, स्टेबल, जहाँ स्टेबल होगा वहीं पर ये बनेगा। स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन मतलब बनता है, फॉर्मेशन है ये। तो ये अभी और भी 5वां नंबर की बात करें तो और क्या बन सकता है कि फर्स्ट स्टेप इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। देखिए सेकेंड स्टेप, यहाँ अगर हम लिख दें सेकेंड स्टेप इज वेरी फास्ट, वेरी फास्ट स्टेप, बहुत तीव्र गति का है, वहाँ से फास्ट स्टेप है ये सेकेंड वाला। और रुक जाइए और देखते हैं
अच्छे ढंग से जब लिखा जा रहा है तो लिख के ही पूरा कर दें। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन बनना है। जो पॉइंट्स हम दे रहे हैं समझ लीजिएगा, इसलिए समझने का प्रयास आसानी से करिए। जहां भी हो सकता है वो दिक्कत आए तुरंत बोलिए। SN1 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 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन वाले देंगे, दैट इज देट। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डाल दे रहे हैं अलग कलर में, हाईलाइटेड है ये। इसमें से तो पक्का आपको मिलना है, एकदम 100% की गारंटी है। रेट SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर 3 डिग्री बहुत तेज रिएक्शन करेगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, एंड देन मिथाइल कार्बोकैटायन CH3 प्लस है। रिएक्टिविटी ऑर्डर है, याद रखते रहिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्रियाशीलता का क्रम कहता है कौन 3rd डिग्री, मतलब कौन हैलाइड बहुत तेज अभिक्रिया करेगा। तो ये तृतीयक हेलाइड्स यहाँ लिख दे रहे हैं, हेलाइड्स ऑर्डर है। नीचे हम लिख रहे हैं उसको देख लीजिएगा, हेलाइड, हेलाइड्स जैसे मिथाइल क्लोराइड तो उसको हेलाइड कहते हैं, हेलाइड, हेलाइड कौन हेलाइड, अल्किल हेलाइड, अल्किल मिथिल क्लोराइड तो वो हो गया अल्किल हेलाइड। ऑर्डर, ऑर्डर है, रिएक्शन का दर है। तृतीयक वाला बहुत तेज अभिक्रिया करता, सर हिंदी भी बता दीजिए। ये देखिए, हम आ रहे हैं SN1 न्यूक्लियो नाभिक, ये का अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यह 2 पदों में संपन्न होती। रिएक्टिविटी के आगे क्या है, ऑर्डर है, ORDER है, ऑर्डर। कोटि है, देखिए बेस है नो, बेस का कोई प्रभाव नहीं है, रेशमिक उत्पाद बनता है, कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तो वही बनेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है, फॉर्मेशन माने बनता है। सेकेंड स्टेप बहुत तीव्र गति की होती है। छठवां जो 6 नंबर वाला है, ये जो आपके लिए VVIP है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें तृतीयक जो अल्किल हैलाइड है वो तीव्र गति से रिएक्शंस करता है, बहुत फास्ट रिएक्शंस है। तीसरे अल्किल हैलाइड में जब एक कार्बन से 3 अन्य कार्बन जुड़े होंगे तो उसे हम टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स कहते हैं। रीअरेंज प्रोडक्ट्स इसमें बनेगा, यह भी देखिए यहाँ पर 5वां 6वां 7वां होगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जो चौथा बताया गया ना, तो रीअरेंज, अरेंज, पुनर्विस्थापन जिसको कहें, पुनर्विस्थापन उत्पाद, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, रीअरेंज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, फॉर्मेशन पॉसिबल, फॉर्मेशन माने बनना संभव है। अभी हम उदाहरण देंगे तब देखिएगा। इज पॉसिबल, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन IIT वाला ने पूछ रखा है, पॉसिबल। रीअरेंज, पुनर अल्किल हैलाइड ऑर्डर लिखा है, अल्किल 1 हैलाइड ऑर्डर सिद्धांत, बेस है नो इफेक्ट में नो नहीं लिखा है। ओ हो, यहाँ कहा बेस हैज नो इफेक्ट, बिल्कुल सही, एकदम पकड़ लिया। यहाँ पर बेस हैज नो इफेक्ट, और अल्किल हैलाइड्स ऑर्डर लिखा है, अल्किल हैलाइड ऑर्डर कहाँ गया, अल्किल हैलाइड ऑर्डर, हाँ ठीक है, अल्किल हैलाइड ऑर्डर ही सही है ये। वहाँ बैक पेज पर, बैक पेज पर, बैक पेज पर, रिटेंशन नहीं, डीएल पेयर ये इसी में है, ये सही हो गया, ये दैट इज करेक्ट। अल्किल हैलाइड अभी हम बता के अब बना दे रहे हैं। अल्किल हैलाइड होता क्या है, कुछ लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं उसको। तो अल्किल हैलाइड्स की देखिए, जब एक कार्बन अन्य 3 कार्बन के साथ जुटा होगा और इसके साथ कोई हाइड्रोजन, सपोज दैट क्लोरीन ही जोड़ दिया, यमी माने मिथाइल लिख दिया है, यमी CH3 ग्रुप को हम यमी शॉर्टकट में लिखेंगे,
तो ये तृतीयक हो गया, ये तृतीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ये तृतीयक हो गया एल्किल हैलाइड, हैलाइड यहाँ देख लीजिए। और इसी को ही अगर दो ही कार्बन टच कर रहे हो, देखिए दो कार्बन यहाँ एच कर दें और Cl लगा ही लगा हो, और इसके साथ दो मिथाइल ही, केवल दो ही मिथाइल लगो, दो ही यहाँ कार्बन जुटा हो कार्बन से, तो ये सेकेंड डिग्री का एल्किल हैलाइड कहलाएगा, एल्किल हैलाइड है। ये देखिए सेकेंड डिग्री का हैलाइड है ये हैलाइड। फिर अगर मान लीजिए ये मिथाइल ग्रुप हटा दिया, यहाँ नीचे लिख करके आ गए कि एक कार्बन से केवल एक ही मिथाइल, मिथाइल मतलब ऐसे CH3 ग्रुप लगा है, और देखिए दो ठो हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ क्लोरीन लगा है, तो ये हम बोलेंगे प्राइमरी एल्किल, एल्किल हैलाइड। ये तीनों में अंतर समझ लीजिए, एक कार्बन जब तीन अन्य कार्बन से जुटा होगा तो तृतीयक, दो अन्य कार्बन से जुटा होगा, दो सीधा जुटा होना चाहिए डायरेक्टली, तो सेकेंडरी, और जब एक कार्बन केवल एक ही से जुटा होगा तो प्राइमरी। यही ये बनाया गया यहाँ 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसी को यहाँ लिखा गया है। तीसरा वाला ये बहुत तेज रिएक्शन करता, फास्ट, ये फास्ट है, बहुत तेज है, फास्ट SN1 रिएक्शन दे रहा है, SN1 रिएक्शन। और स्लो किस में हो गया, दैट इज स्लो, SN1 रिएक्शन तो है पर वेरी स्लो, ये बहुत धीमी गति की रिएक्शंस हैं। तो ये स्थिति आपके निकल के आ जा रहा है, रीअरेंज प्रोडक्ट बन रहा है। 8वां नंबर पे अगर हम बात कर दें 8 नंबर पर, तो देखिए ऑर्डर तो मैंने बता दिया, फेवर्ड बाय माइल्ड न्यूक्लियोफाइल, छोड़ दीजिए। सॉल्वेंट किसमें, फेवर्ड बाय सॉल्वेंट्स ऑफ हाई पोलरिटी, सॉल्वेंट हाई, फेवर, फेवर मात्र समझ रहे हैं ना, फेवर माने कहते हैं ना उनका फेवर कर रहा है, हैं उनका पक्ष ले रहा है, तो फेवर्ड बाई, पक्ष कब लेगा, फेवर्ड बाई सॉल्वेंट, सॉल्वेंट्स मतलब विलायक, कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट्स ऑफ हाई पोलर, हाई पोलर याद रखिए, ज्यादा ध्रुवीय, जैसे पानी में अभिक्रिया कराएं तो बहुत तेज होगा, पेट्रोल में कराएं तो धीमी गति का होगा, क्योंकि पेट्रोल नॉन पोलर है और वाटर पोलर है। रिएक्शन रेट इज डिटरमिन्ड मेनली बाय इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, ये कोई जरूरत नहीं, कैटलाइज्ड बाय लेविस एसिड, ये भी देखते रहिएगा, 9th नंबर है कैटलाइज। अगर इसमें लुईस एसिड उसिड डाल दिए जाए तो तेजी से अभिक्रिया हो जाएगी, कैटलाइज्ड बाय लेविस अम्ल, अम्ल कौन से होंगे, लेविस एसिड, देखिए आपको डिफिनीशन फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था, जैसे फॉर एग्जांपल कौन, BF3, ये लुईस अम्ल है, AlCl पोलर क्या होता है, बिल्कुल अभी आ रहे हैं, AlCl3, इसको बता दें तब, क्योंकि हमें बार बार हम पोलर पूछेंगे और आपको दिक्कत हो जाएगी। ये इतनी तरह की स्थितियां इसमें, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक कार्बन ऑन दी सबस्ट्रेट, बोथ साइड से होगा। S1 रिएक्शन टेक्स प्लेस 2 स्टेप्स, ऑल SN1 रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर। हाँ ऑर्डर इसका देखिए 10वां पॉइंट, SN1 रिएक्शन ऑर्डर, SN1 रिएक्शन, रिएक्शंस ऑर्डर, रिएक्शंस ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। देखिए प्रथम कोट की अभिक्रिया है ये, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब देखिए थोड़ा सा आपके पास डाउट आ रहा है, अब ये डाउट चूंकि बहुत पहले से बना हुआ है, इसलिए उसको आज आप रीरेज करिए, हटाइए अपने दिमाग से, समझ लीजिए पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, पोलर पहले मॉलिक्यूल क्या होंगे, पोलर, ये हाई स्कूल में है, और फिर हम फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ाए थे किसमें, केमिकल बॉन्डिंग में, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल कौन से होंगे, ध्रुवीय, हिंदी की बात करें तो ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, इसके विषय में
जिस अणु के अंदर ऐसे बन जाए, आप समझ लीजिए O और H2O मैंने बनाया, H और H ये। अब देखिए, क्योंकि इसमें एक हरामी जुटा हुआ, जान ही रहे ना, ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये बंध युग्म इलेक्ट्रॉन यहाँ स्लिप कर जाता है, और स्लिप होने के कारण इस बांड के कारण, इसके बांड के कारण ये इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। जब यहाँ एक नेगेटिव आएगा तो ये एक पॉजिटिव आएगा। देखिए पोल बन गया, दो ही ध्रुव बन गया, दो ध्रुव आ गया, धन ध्रुव एक ऋण ध्रुव। उसी तरह से यहाँ पर भी आएगा, ये धन हो गया तो एक ऋण यहाँ आंशिक रूप से आ जाए। ऐसे मॉलिक्यूल जहां जहां होंगे सब पोलर कहलाएंगे, ये पोलर मॉलिक्यूल्स है। चूंकि जल है, वाटर है, सॉल्वेंट का काम करता है, तो सॉल्वेंट का काम कर रहा है, तो इसलिए जो वाटर है वो पोलर सॉल्वेंट हो गया। जब इसकी बात करेंगे हम कहीं पर, तो पोलर सॉल्वेंट जैसे ही नाम ले तो आप समझ लीजिए कि यह H2O हो सकता है, और क्या हो सकता है, HCl। देखिए HCl अगर है तो इसमें भी बंध युग्म इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन हरामी आ गया, ये आ गया, तो यहाँ बंध युग्म आ गया, बीच बीच नहीं हुआ, तो इसके ऊपर निगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो दैट इज आल्सो नोन एज पोलर मॉलिक्यूल। आप अन्य को भी निकालिए। अब देखते रहिए, हम एक और बना दे रहे हैं। HCl हो गया, H2O हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, सब पोल से, सब में प्लस और माइनस बनते हैं। जब प्लस और माइनस आ जाएगा तो वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। पोलर मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक भी होते हैं, एलिफेटिक भी होते हैं। इसमें आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व हो जाएंगे, आयनिक कंपाउंड आयन वाले में ही घुलते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड नॉन आयनिक वाले में घुलते हैं। पोलर सॉल्वेंट पोलर वाले को अपने मिलाएगा, जाति ही जाति को खा जाएगा। नमक को पानी में डालेंगे तो घुल जाएगा, लेकिन नमक को तेल में डालेंगे तो नहीं घुलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तो नमक पोलर है, आयनिक कंपाउंड है, इसलिए जल भी आयनिक है। तो जल में जैसे NaCl को आप डाल देते हैं, NaCl, आप सोच सकते हैं कौन कहाँ जाएगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है। प्लस कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के पास, Cl कहाँ चला गया, H के पास। और इस तरह से ये NaCl के अंदर जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। देखिए आप यहीं से देखिए, वो तो फिजिक्स वाले आदमी हैं, इतने बढ़िया इंटरेस्ट से आप पढ़ते हैं, फिजिक्स तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमें भी अगर अवसर मिले तो हम केमिस्ट्री छोड़ दें, फिजिक्स पढ़ाने लगे या पढ़ाने लगे, इतना बढ़िया लगता है। लेकिन क्या करें, पैदाइशी पैदा केमिस्ट्री में हुए हैं और फिजिक्स का आशा कर रहे हैं, तो देखिए कैसे टूट जाता है। तो पोलर सॉल्वेंट में जैसे जो रिएक्शंस आपको कराए गए, ये जो रिएक्शंस कराए गए स्टेप 1 से इसकी हम बात करें, तो ये पोलर सॉल्वेंट में या तो मतलब वाटर में है या HCl में है, ये पोलर सॉल्वेंट इसमें मिलाया गया है। उसी में कोई न कोई माध्यम होना चाहिए न रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए, हवा में तो करेंगे नहीं। हवा वाले भी एक माध्यम है, ध्यान में रखें, कुछ रासायनिक अभिक्रिया हवा में ही हो जाती है, एयर में ही हो जाती है। तमाम बीमारी आपके हवा में ही शरीर में लगती है, जैसे वायरल फीवर, नाम सुने हैं ना, वायरल फीवर, वो हवा में ही उसके कीटाणु विषाणु जीवाणु हैं, वायरस हैं, और तुरंत आपको शरीर पे अटैक करके रिएक्शंस कर देते हैं। तो हवा वाले भी हैं, ये तो पानी वाला है, कुछ ठोस वाले हैं, सॉल्वेंट जो सॉलिड होंगे वो भी हैं, क्योंकि सॉल्वेंट तो तीनों हो सकता है ना। सॉल्वेंट की अगर हम बात करेंगे तो आपको हमने सॉल्यूशन में पढ़ा रखा था, सॉल्वेंट में भी 3 टाइप्स, जैसे सॉल्यूट बन सकता है, उसी तरह से ये भी सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम अभी लिक्विड की बात कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों पर दिमाग बनाए रखिए, ये बन सकता है। और इसी तरह से सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो सॉल्यूट भी आपका 3 हो सकता है, 3 है, और तीनों प्रकार का हो सकता है। देख लीजिए, ये भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं, ये 3 प्रकार के बन सकते हैं।
हम एक प्रकार का डिस्कशन कर रहे हैं। अभी सॉलिड हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया, और एक अगर आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से अगला भी समझ लेंगे। ये स्थिति यहाँ से निकल करके आ जाती है। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इतने पॉइंट्स भी हम आपको दे दिए, इन्हीं पॉइंट्स में से कोनो कोनो पॉइंट्स आपको मिल जाएगा, ये ध्यान में रखे रहिए। कोई रिएक्शंस की बारी अगर आती है तो रिएक्शंस हम कैसे लिखेंगे वो भी है। अगर हम यहाँ लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो जरूर बनाएंगे कल, हम आज नहीं बताएंगे। कल क्लासेज होंगे तो हम आपको बता देंगे इसका सलूशन, याद रखे रहिएगा। ये एक ऐसा मालिक्यूल्स है, इस तरह से देखते रहिए। इस तरह से आईआईटी वाले ने दे रखा, 10 नंबर उस समय था, अब तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। और यहाँ से उसने बनाया उत्पाद, देखते क्या बना दिया, CH2OH बनाया उसने, ऐसे देखते रहिएगा। और इस पर उसने H+ आयन की अभिक्रिया कराया एसिड का। आप समझ सकते हैं कौन कहाँ रिएक्ट करेगा। देखिए यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हैं ना। और ये मतलब इसको, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल E+ है, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन सेंटर। इलेक्ट्रॉन सेंटर कहाँ है इसमें, आप देखते रहिए। ये आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मालिक्यूल, उतना ज्यादा नहीं लिखा है लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं। अभिकारक है, हाई आपका रिएजेंट है, रिएजेंट। अभिकर्मक है, और कहाँ अटैक करेगा अब आप समझ सकते हैं, हमारे बताने की जरूरत नहीं है कौन किस पोजीशन पे, किस कौन जगह पे करेगा। तो ये तो प्लस वाला है, इसको चाहिए प्लस है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहा है इसमें, आपको देख लीजिए, कहीं किसी भी जगह इलेक्ट्रॉन नहीं। ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, सबका 4 वैलेंसी पूरा है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। हाइड्रोजन को चाहिए। अब कहेंगे हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, तो हाइड्रोजन मतलब HCl से, H2SO4 से, HNO3 से, एसिटिक एसिड से, किसी भी जगह से आ सकता है। अम्ल है, ये देखते रहिए, लेविस अम्ल है, ये लेविस एसिड है, हम लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेविस एसिड है, ये एसिड अम्ल हुए हैं जो H+ आयन देते हैं। तो जो भी H+ आयन देगा तो ये होगा। हम यहाँ HCl लिख देंगे तो भी रिएक्शन उसी तरह से होगा, एसिटिक एसिड लिख देंगे तब भी रिएक्शन वैसे ही होगा, H2SO4 लिख देंगे तब भी वैसे होगा, HNO3 लिख देंगे तब भी वैसे होगा। तो ये प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, ये देखते रहिए। प्रोडक्ट बना, यहाँ क्या बना ये आपको फिलअप करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, उसको बना सकते हैं और उत्पाद को ला सकते हैं। अब तो अब हम दूसरा देखिए, हम पूछे कि क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब मिथाइल ट्राई मिथाइल क्लोराइड, ऐसे ट्राई मिथाइल क्लोराइड ऐसे बोलेंगे, को हम देखते रहिएगा, इससे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते, किसमें, ये देखते रहिए, ये जल में है, अभी बताया पानी में इसको मिलाए हैं। पानी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है, जैसे आपका बटन है शर्ट का, उसी के जैसा होता है। तो उत्पाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कोई बना सकता है जल्दी से, अगर कोई बना के बता दे तो बहुत सही, हम प्रोडक्ट्स को लिख दें। देखिए ये पोटेशियम है और ये क्लोरीन, बहुत गहरा संबंध है इन दोनों में। तो पहला प्रोडक्ट तो आपको बन ही गया, कौन सा, पोटेशियम क्लोरीन को ले भागेगा। ये देखिए आ गया, बिल्कुल सही आ गया, सोनी का यहाँ देखिए प्रोडक्ट आ गया, एकदम KCl बन ही गया। और इसी Cl के जगह OH आएगा, ये देखिए यहाँ से ऐसे हम बना दिए। और अब CH3 चाहे तो आप एक्सपेंड कर लीजिए, खोल लीजिए, और ये OH बन गया, KCl, बिल्कुल KCl बनेगा। और ये देखिए CC टर्शियरी अल्किल हैलाइड CH3, यानी
तृतीयक अल्कोहल बनाने की यही विधि है। अल्कोहल वाला चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो यही बताएंगे। NaOH से बना सकते हैं, KOH से बना सकते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ बदल कोई भी हाइड्रोक्साइड को हम बदल सकते हैं, कोई भी अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब यदि आप रटे हैं KOH या NaOH के साथ तो आप अपना रटंतु विद्या को हटा दीजिए और देखिए ये बन गया। और इसके साथ एक और प्रोडक्ट बनेगा, वो आपने बनाया ही नहीं। वो जो प्रोडक्ट बनेगा इसका उल्टा वाला भी बनेगा, उल्टा प्रोडक्ट, उलट के प्रोडक्ट बनेगा। वो उल्टा प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है? तो उल्टा वाला प्रोडक्ट में ई सी तो ऐसे ही रहेगा। अब OH इधर से भी बनेगा, ये देखिए OH इधर से, CH3 यहाँ जहाँ का तहाँ वो रहेगा ही, CH3 जहाँ के तहाँ वहाँ पर बनेगा ही इस तरह से है। और इसका उल्टा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, तभी ये DL पेयर होगा। देखते रहिएगा, DL पेयर, यही ना DL पेयर है, DL पेयर डेक्स्ट्रोलिवो। एक जो है अगर यहाँ से इधर घुमा रहा है लाइट को तो दूसरा वाला इसके ऊपर, सेम डायरेक्शन में नहीं, इसके उल्टा होगा है। यहाँ पर यहाँ से वो करके ऐसे जाएगा, ये उत्पाद बन गया। अब रही बात ये लाइट कैसे समझ में आए, इस पे हम आपको कल बताएंगे, तब SN2 रिएक्शन बताएंगे। DL पेयर उत्पाद, पेयर माने जोड़ा, ये उत्पाद बनाएगा। तो आज यही रहने देते हैं, ये ऑल अबाउट द SN1 रिएक्शंस है। और फिर ये वॉल्यूम सेकंड में है, ध्यान में रखे रहिएगा, वॉल्यूम सेकंड।